रमाकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज। अभी मैं जब क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था तो उसी क्रम में हमें एक उपमेयर प्रत्याशी से मुलाकात हो गई। हम बताते चले कि ये उपमेयर प्रत्याशी इन्होंने ठाना है कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी, हर घर की लक्ष्मी है ये, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खन के। हालांकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं ऐसा क्योंकि ये जब ऑफ कैमरा हमारी बातचीत हो रही थी इनसे, तो इन्होंने कहा कि उठाया है कदम इस क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े हमें बालू के रेत में, चाहे हमें रहना पड़े किसी खेत में, ना हटाऊंगी कदम, निरंतर चलती रहूंगी। इसलिए भी मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये शिक्षिका थी, एक पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड थे, और ये भली भांति समाज को समझती है, समाज के चीज़ों को समझती है, समाज की मजबूरी को समझती है। तो ये कोई और नहीं, उप मेयर प्रत्याशी रेणु यादव जी हैं। हालांकि जब परीक्षा के लिए बच्चे बैठते हैं तो उन्हें एडमिट कार्ड आने जब तक नहीं आ जाते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें बहुत तेज रहती है। तो एडमिट कार्ड से हमारा तात्पर्य यह है कि इनका चुनाव चिन्ह, जैसे परीक्षा में नामांकन तो इन्होंने करवा लिया लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं आया था। कल चुनाव चिन्ह सभी प्रत्याशी को मिल गया है, इन्हें भी चुनाव चिन्ह मिला है। इनका चुनाव चिन्ह है बकरी छाप। तो बहरहाल बकरी छाप जो भी चुनाव चिन्ह है, ये विजन क्या लेकर के आए हैं जनता के बीच में? क्या रीजन है कि ये शिक्षिका की जॉब छोड़ करके राजनीति की ओर कूच कर गए, समाज सेवा की ओर कूच कर गए, और क्या विजन है कि ये उपमेयर में आ खड़ी हुई? तो आइए इनसे मुखातिब। या एक वार्ड पार्षद के अंदर में रह करके ये मेरा दिल स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी मुखिया और वार्ड पार्षद के अंदर में रहने के साथ साथ उसको कमीशन और उसके अंदर में रहना पड़ता था, जिस कारण से हमको ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। और मेरे मन में ये भावना भी आई कि हम 5,000 बच्चे या 5 लाख बच्चे की माँ बने, यह सोच करके हम राजनीति में आए। सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि राजनीति की ओर कूच कर गए आप गरीबी को देख करके, या फिर आपके मन में ये भावना आ गया था कि हमें किसी के अंडर में काम नहीं करना है? तो क्या आ गया? समाज सेवा आ गया, या फिर जो है वो भावना आ गया जो है अंडर में रहने का? क्या भावना आ गया था मैम आपको? देखिए, भावना ये आ गया था कि जब एक टीचर को एक मुखिया वार्ड पार्षद या वहाँ के समाज इतने प्रताड़ित कर रहे हैं। नटसेल में ये कहना चाहती थी कि जो महिलाओं की प्रताड़ना हुआ है उनको मैं दूर करने के लिए आई हूँ। बच्चों के साथ जो दबा कुचला बच्चा है, जिनके साथ में उनके अधिकार का हनन कर दिया जाता है, तो उनको मैं दूर करने के लिए राजनीति में आना चाह रही थी, इसलिए मैं राजनीति में आ गई। तो अब मैडम आपसे सीधा सवाल एक ये है कि राजनीति में तो आप आ गए, लेकिन राजनीति में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किया, लेकिन जो मुकाम आपको मिलना चाहिए था पिछले कुछ वर्षों में, वो मुकाम नहीं मिल पाया। तो क्या उसी मुकाम को पाने के लिए आप उपमेयर प्रत्याशी के रूप में आ गए हैं? ये बात सही है कि हम जब आए राजनीति में तो बहुत अच्छा से जो है हर जगह काम किए, लोगों को कैंपेन किए, जो भी राजनीति में हमारे पास आया या राजनीति के मुद्दा से हमको जितना भी हो सका मैंने किया। लेकिन यहाँ पे कुछ नेताओं ने हमारे पैर को पीछे खींचा, क्योंकि उनको लग गया कि अगर रेणु यादव आगे बढ़ती है तो हम पीछे हो जाएंगे। इस कारण से बहुत सारे इल्जामें मुझ पे लगी और जेल भी हम गए, जेल का प्रताड़ना भी हमको मिला, और इसमें सारे नेताओं का हाथ था हमको पीछे ढकलने का। इसलिए मैं थोड़ी सी पीछे हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि शेर थोड़ा देर के लिए सो जाता है तो लगता है लोगों को कि शेर जो है मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो सोने के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो फिर शेर जो है उसी तरह होता है। उसी तरह ये शेरनी जो है थोड़ी देर के लिए पीछे हुई थी और आज फिर मैदान पे उतर करके ये साबित कर दी है कि शेरनी फिर से जग गई है। जब चुनाव आता है तो
कहिए कि बेरिया दसान बहुत सारे लोग आ जाते हैं बारिशों के तरह, जैसे बरसात में मेढक निकल आते हैं, उसी तरह से चुनाव में बहुत सारे नेता का चेहरा सामने चला आता है और सभी विकास की बातें करते हैं। कहते हैं मैं अगर बन जाता हूँ या बन जाती हूँ तो नाला बनाऊंगी, नाला बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगी। तो आप क्या मुद्दा लेकर के आए हैं? आप अगर जीत जाती हैं, जनता अगर आपको आशीर्वाद दे देती है, तो आप क्या चीज़ करेंगी सबसे पहले जनता के लिए? मैं तो पहले से भी कर रही हूँ। यही बात है कि जनता अगर हमें चुनती है तो मुझे अंदर से और ही मतलब एक अलग पहचान मिलेगा, एक अलग जगह मिल जाएगी, तो और काम करने में जो है जनताओं के काम करने में मुझे सुविधा हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि कुर्सी के लालच से ही मैं राजनीतिक में आई हूँ, ऐसी कोई भावना नहीं है। अगर ऐसी भावना रहती तो मैं आज टीचर रहती और अच्छा सैलरी में मैं पाती। ऐसा कोई मेरी भावना नहीं है। मैं कुर्सी इसलिए पाना चाहती हूँ ताकि कि जनता का आवाज को हम आगे बढ़ा सके, उनके लड़ाई को हम आगे बढ़ा सके, ये मेरी तमन्ना है। और विकास की बात है तो विकास तो मैं करूँगी। पूर्णिया को नगर निगम का जो टैक्स भरना पड़ रहा है जनता को, उस टैक्स के अनुसार मैं सुविधा दूंगी और गरीबों का तो आवाज ये कहना चाह रही है कि शेरनी आ गई आपके बीच, अब दहाड़ने आ गई, आपके दर्द को सुनने आ गई, आपको दबाने से बचाने के लिए आ गई। तो बहरहाल अब सभी ये बातें करते हैं कि मुझे फलना कौम का वोट मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगी या जीत जाऊंगा, मुझे फलना जाति का मिल जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा या जीत जाऊंगी। तो क्या यही मुद्दा लेकर के रेणु यादव जी भी आपके बीच आ रहे हैं? आइए इन्हीं से जानते हैं इनके मुंह से। देखिए, मैं राजनीतिक में आई हूँ तो कोई जात पात लेके नहीं आई हूँ, और ना ही मेरा कोई भी ये पर्पस रहा है कि हमारा जात अगर हमको वोट देती है तो मैं जीत जाऊंगी। ऐसा कोई भावना नहीं। मैं सबों के लिए आई हूँ, चाहे और खास करके दबे कुचले का आवाज बन के आई हूँ। इसलिए मेरे नज़र में जात पात से कोई मतलब नहीं है, जात पात का मैं कोई महत्व नहीं देती हूँ। मैं सबों के बीच जा रही हूँ और हमको उम्मीद है कि हमको आशीर्वाद मिलेगा। मैडम, जब आप चुन करके आती हैं तो बतौर आप मेयर नहीं आते हैं, बतौर उप मेयर आते हैं। जब आप बतौर उप मेयर आएंगी और मेयर के द्वारा आप पे दबाव दे दिया जाएगा तो फिर आप कैसे जनता का आवाज बनेंगी? जरा देखिए, ठीक है, मैं उप मेयर ही बन के आऊंगी, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं उप मेयर है तो मेयर अपने मनमानी नहीं करेगा। ऐसा नहीं मैं होने दूंगी, क्योंकि आज से आपको याद होगा कि 20 जुलाई 2013 में ये घटना घटी थी पूर्णिया अरनसा चौक पे, जिसमें कि राजकुमार जी एसडीओ थे। उन्होंने मुझे उंगली दिखाया और हमारे झंडा को तोड़ने का काम किया। तो उस वक्त मैं ये नहीं समझी कि ये एसडीओ साहब है कि क्या है। उस समय भी याद होगा आप लोगों को कि मैं थप्पड़ मारी थी। अगर मैं जीतती हूँ तो हमारे मेयर साहब भी अगर गलती करेंगे तो मैं उसके विरोध भी आवाज उठाऊंगी। यादव हुआ और मैं उप महापौर का प्रत्याशी हूँ। मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि आप हमें चुने और नगर निगम पूर्णिया का विकास होगा, यह मेरा वादा है। अपना एक बार परिचय देते हैं। मेरा नाम रेणु यादव हुआ है। ओके, तो ये थी हमारे बीच रेणु यादव जी। इनका मानना है कि हर जोर जुर्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब देखना ये है, चूंकि अब ताकत आपके उंगली में है, आप ही बटन दबाएंगे। अब देखना ये है कि आप इनके संघर्ष को कहां तक पहुंचाते हैं। इन्हीं के साथ आप तमाम सुधी दर्शक को मैं शशिकांत प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।